दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को लॉर्ड बुद्धा इंडिया पीस एंड टूरिज्म मित्रा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में आज तमाम लोग शामिल हुए। राजेंद्र पाल गौतम को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में ओबीसी चेयरमैन जगदीश यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को लोगों के सामने रखा। वह मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सभा को संबोधित करते हुए बच्चों की शिक्षा पर खासा जोर दिया। जो काम करेगा उसको उसका हक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी शांति के रूप में वो एक समाज को जोड़ रहे हैं, जो पिछले समाज की जो पिछड़े लोग हैं, जिनका बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि उनको हम पिछड़े लोगों को उनका अधिकार दिलाएं, उनको पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। आज हमारे दिल्ली ओबीसी कमीशन के जो कार्यकारिणी के सदस्य हम लोगों ने बनाए हैं, सलाहकार समिति के, उन लोगों ने उनका सम्मान किया है और संकल्प लिया है कि ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम उनके नेतृत्व में और मान लिए अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में इस देश के अंदर बदलाव। आम आदमी पार्टी के मंत्री राज्यपाल गौतम जी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आज आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अंदर विजयी हुई है, उसके बारे में क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी से। चंडीगढ़ की जनता को धन्यवाद करूंगा और अपने सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और देश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि जो देश की राजनीति को बदलने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की थी, धीरे धीरे अब पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। और ये तो अभी ट्रेलर है, अभी देखिएगा पंजाब का जब रिजल्ट आएगा, उत्तराखंड का, गोवा का रिजल्ट आएगा, तो वहाँ हम सरकार बना रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 में अप्रैल के महीने तक आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। सर अभी दिल्ली के अंदर भी चुनाव आने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग 15 साल के बीजेपी के निगम के शासन से दिल्ली में ऊब चुके हैं और पूरे निगम को इन लोगों ने लूट लिया है। देखा आपने किस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी ने हमें बताया कि दिल्ली की जनता भी आम आदमी पार्टी को ही समर्थन करेगी और जिस तरीके से चंडीगढ़ में आज आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में भी अपना परचम दिल्ली में भी लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं परवीन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने गोविंदपुर स्थित नवजीवन कैंप क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। आतिशी ने क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया और वर्षों से लंबित शुद्ध पानी की पाइपलाइन द्वारा सप्लाई की समस्या का समाधान किया गया है। इस प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली जल बोर्ड कुछ ही दिनों में हर घर तक पानी पहुंचाने में सक्षम होगा। उद्घाटन पर स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए विधायक आतिशी ने कहा कि महिलाओं की शिकायत थी कि गलियों में फिसल जाते हैं तो चोट लगती है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि पानी की नई पाइपलाइन बिछाने के बाद नालियों और गलियों का भी पुनः निर्माण किया जाएगा। पूर्व दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज निगम का लेखा जोखा 2020-21 जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि 2021 में अप्रैल में हमारे पास 300 करोड़ रुपए बैलेंस था। 27 दिसंबर 2021 तक हमारे पास राजस्व के रूप में 1286 करोड़ 28 लाख रुपए आया है। कुल मिलाकर 1586.28 करोड़ रुपए हमारे पास थे, जिसमें से 1494.76 करोड़ रुपए हमारे वेतन और अन्य चीजों पर खर्च किया गया। इस दौरान महापौर ने दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भाई वीर सिंह पवार जी, नेता सदन सत्यपाल जी और हमारे निगम पार्षद भाई गोविंद जी बैठे हैं। आज की ये प्रमुख प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि समय समय पर हम लोगों पर गलत आरोप लगाए जाते हैं, जबकि सच्चाई क्या है ये आपके सामने आज हम लाने वाले हैं।
हम आपको निगम का एक एक पैसे का हिसाब बताने वाले हैं। जब 2020-21 की बात की जाए तो अप्रैल 2021 में हमारे पास 300 करोड़ रुपया बैलेंस था जो ऑन अकाउंट था। 27/12/2021 तक हमारे पास राजस्व के रूप में, ये लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, 1286.28 करोड़ रुपये आया, जिसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट जो पैसा मिला है वो भी शामिल है। दिल्ली गवर्नमेंट से हमें बेसिक टैक्स असेसमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एज पर 5th DFC 524 करोड़ रुपये मिला। सैलरी पोर्शन का 255 करोड़ रुपये मिला। टोटल 780 करोड़ रुपये दिल्ली गवर्नमेंट से हमें। पूर्वी दिल्ली के घोंड विधानसभा में आज कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर किया गया, जिसमें क्षेत्र के निगम पार्षद जुबैर अहमद समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। 37 साल हो गए कांग्रेस के स्थापना को, उसी का आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। पूरा मुल्क कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। लोगों की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक है। इस मुल्क को बनाने में सबसे बड़ा काम कांग्रेस का है। आज कुछ झूठे सत्ता में बैठ गए हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या है। जो तुम बेच रहे हो ना, वो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया है। दिल्ली में पिछले 11 दिनों से जारी डॉक्टर्स की हड़ताल में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि कल प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर्स को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सरोजनी नगर थाने का घेराव किया तो पुलिस ने डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद दिल्ली में डॉक्टरों और पुलिस के बीच घमासान शुरू हो गया है। डॉक्टर पुलिस से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट नहीं हुई है। जब डॉक्टर्स ने आज दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरीके से ठप करने का ऐलान किया है, जूनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी में भी ड्यूटी नहीं देंगे। वो सैलरी ना मिलने के इशू पे थी। अब जो बात आगे बढ़ गई है वो नीट पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हो चुके हैं और उसकी काउंसलिंग जो होनी चाहिए थी वो बीच में रोक दी गई है और अब ये चीज़ चली गई है सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी हम 4 तारीख तक का निलंबित कर रहे हैं, 4 तारीख के बाद करेंगे और इसके बाद आगे इस इशू को उठाएंगे। नागरिक है जहाँ कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। आज मूर्खता भरी सरकारों को हो क्या गया है। कल हमारे वो डॉक्टर, वो बेटियां, वो बच्चियां, उनको वो प्रोटेस्ट कर रहे थे केवल अपनी काउंसलिंग के लिए, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। पिछले 3-4 महीने पहले हो चुका है, उसकी काउंसलिंग की जाए, रिजल्ट निकल चुका है। उसके बाद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपना एग्जाम पास करने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट मांग रहा है अस्पताल के अंदर, इसमें गलत क्या है? काम करवाएं, हमसे डेंगू में काम करवाएं और हमें सैलरी भी ना दें, उसके बाद हमारे लेडी डॉक्टर को मारे भी। इज दिस जस्टिस? इज दिस ह्यूमैनिटी फॉर मोदी? नथिंग, दिस इज जस्ट फेक। आज 12वां दिन हमारे प्रोटेस्ट का, सरकार बिल्कुल बहरी बैठी है, उसे सब सुनाई नहीं दे रहा है कि उनके डॉक्टर्स उनसे क्या मांग रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि वो हेल्थ केयर सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। तो हमने कल भी कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मैटर में इंटरवीन कीजिए। कल हमें बीच रास्ते पर रोक दिया गया, हमें डॉक्टर्स को काफ़ी मारा गया है, गालियाँ दी गई है, बस में घुस करके पुलिस स्टेशन पर आके छोड़ा गया है। कल जो मारपीट हुई आप लोगों के साथ, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बुरा था, प्राइड को हर्ट करने वाला है। मेल को फीमेल स्टेटस को हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद हम ये सिस्टम है सेंटर का भी है भाई, सेम ऑन दिल्ली पुलिस, सेम ऑन गवर्नमेंट। तो इसने मुकदमा दर्ज किया डॉक्टरों के ऊपर, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो अपना प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमें एफआईआर तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज नया कर्नाटक पीपुल्स फोरम के अध्यक्ष जे श्रीनिवासन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कर्नाटक में कन्नड़ ध्वज को जलाने और स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमाओं का अपमान करने वालों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर उन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त करें जिन्होंने देश के लिए लड़ने वाले नायकों की नीतियों को तोड़कर वीर योद्धाओं को अपमानित किया। जय कर्नाटका जनपरा वेदिके से हम सारे लोग कर्नाटका से दिल्ली तक दिल्ली चलो एक चलवली करके आया है। हमारा डिमांड यह है कि
रिसेंटली एक बेलगावी में हमारा कर्नाटका स्टेट फ्लैग का जो डिसरेस्पेक्ट किया है, उसको जलाया गया है, हम उसको विरोध करते हैं। वो होने के बाद फ्रीडम फाइटर है जो संगोली रायण्णा है और रानी चेन्नम्मा, उनका जो स्टैचू है उसको तोड़ा गया है। हम सख्त इसका नफरत करते हैं। दिल्ली के एमएस पार्क थाने की क्रैक टीम ने धौलबाज गैंग के 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से काफी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने बीते दिनों एक वरिष्ठ महिला पत्रकार के बैग से तमाम सामान चोरी किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 नवंबर पुलिस स्टेशन शकरपुर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक FIR दर्ज हुआ है चोरी का। उसी में एक सीनियर लेडी जर्नलिस्ट, उनका जो कैमराज है, एक कैनन कैमरा है, 2 लेंस, एक फ्लैश लाइट, ये चोरी किसने कर दिया, उसी में FIR भी दर्ज हुआ है। इसी के मामले में हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, उसी के ऊपर हमारा एमएस पार्क पुलिस स्टेशन का जो क्रैक टीम है उन्होंने काम करना शुरू किए। उसी में इन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किए, एक इमरान हसन, दूसरा जाकिर मियान। ये दोनों 40 साल का उम्र है। इमरान हसन शालीमार गार्डन में रहने वाला है। इनके खिलाफ पहले भी 6 मुकदमा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के जख्म अभी पूरी तरीके से भरे भी नहीं हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से दहशत फैला दी है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद से एक बार फिर देश में महामारी को लेकर चिंता बढ़ने लगी है और सबसे ज्यादा खौफ तो दिल्ली वासियों में है, क्योंकि ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले अभी तक दिल्ली में ही सामने आए हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में ओमिक्रॉन के 63 नए मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है। इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। यानी दिल्ली में अब येलो अलर्ट जारी हो गया है, जिसके अंदर कई पाबंदियां लागू होंगी। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। ऑड इवन नियम के तहत बाजार खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद होंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ही खुल पाएंगे। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद कर दिए जाएंगे। मेट्रो 50% क्षमता के साथ ही चलेगी। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें जिम्मेदार बनना है, डरना नहीं है। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क पहने और लापरवाही ना करें, फिर भी बाजारों में भीड़ और लापरवाही देखने को मिल रही है। इससे यह महामारी फिर से वापस आ सकती है। ये पाबंदियां आपकी सेहत के लिए लगाई जा रही हैं, क्योंकि हमें आपकी चिंता है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं। दूसरी चीज, इस बार आपकी सरकार जो है और ज्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। बहरहाल दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार तो एक्शन में है ही, लेकिन सरकार के साथ साथ आपको और हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि कोरोना महामारी को इस बार रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।